परेशान किसान हो गए हैरान। आज इस समय हम हरनटेनगंज ब्लॉक पर मौजूद हैं, जो कि अयोध्या जनपद के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि लगातार इस समय सबसे ज़्यादा समस्याएं किसानों को हो रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं बरसात के कारण, कहीं ना कहीं योजनाएं न मिलने के कारण हर तरफ से परेशान हैं और उनको आए दिन लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि किसान के पास कोई मजबूती ने ना होने के कारण लगातार उनके पास एक ही ऑप्शन आता है, धरना प्रदर्शन। वो प्रदर्शन कर अब एक समूह के तौर पर इकट्ठा होकर लगातार शासन प्रशासन को एक ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याओं को अवगत कराते हैं, लेकिन इनकी समस्याओं पर गौर करने वाला कोई अधिकारी नहीं होता है कि इनकी समस्याओं को ध्यान से देखकर पढ़कर इनकी समस्याओं का समाधान खुद करे। आइए हम जानते हैं कि इस समय हरनटेनगंज ब्लॉक पर किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर ब्लॉक अधिकारी को ज्ञापन देंगे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना ही इनकी सुनवाई होती है। लेकिन इनका जो कार्य है निरंतर लगातार इस प्रदर्शन के माध्यम से अपनी समस्याओं को अवगत कराते हैं। इस समय इनके पास क्या समस्याएं चल रही हैं और आज किन समस्याओं को लेकर ये लोग एकत्रित हुए हैं, आइए हम इन्हीं किसान कार्यकर्ताओं से जानते हैं। इस समय ब्लॉक पर हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के मंडल प्रभारी जी मौजूद हैं, जो कि किसानों की मुख्य समस्याओं को बताएंगे। आज यहाँ पे जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं, किन समस्याओं को लेकर इकट्ठा हुए हैं? समस्याएं ये हैं। शुभ नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले? हमारा शुभ नाम उमाकांत श्रीवास्तव, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के मंडल प्रभारी हैं जी। और ये मीटिंग जो है मासिक बैठक है और किसानों की तमाम समस्याएं हैं। एक तो किसानों की कृषि नीति जो 3, उसके विरोध में हमारा प्रदर्शन 9 महीने से चल रहा है और बराबर चलता आ रहा है। और ये डीएम ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी से लेकर डीएम राज्यपाल तक हमारे ज्ञापन जा भी चुके हैं। मुख्य समस्याएं ये है कि बरसात के सीजन में लोगों का घर गिर गया, आवास से संबंधित है। नाले नहीं साफ़ हुए हैं, नाले नहीं बने हुए हैं, पानी का अवरोध सामने घर के पड़ा हुआ है। इस गतिरोध को ख़त्म करने के लिए एक है। और तीसरी बात जो मुख्य है किसानों की फसल की, ये छोटा जानवर कहने के लिए तो बहुत ही हमारे पशुशालाएँ बन गई हैं, गौशालाएँ बनी हैं। सरकार की कितने भूसा और दाना अनाज और कर्मचारी उसमें लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर वास्तव में देखा जाए तो किसी जगह कोई जानवर 4-10 चाहे हों, लेकिन वो करोड़ों का भूसा नहीं खा रहे हैं। और किसानों की सुबह देखते हुए फसल शाम के नष्ट हो जाती है। तार बाड़ी घेरने पर भी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। इसलिए इन जानवरों को या तो उनके जो आश्रय स्थल बने हुए वहाँ उनको भर्ती किया जाए, और या इनको किसी अन्य जगह जहाँ इनके शरणार्थी स्थल ज़्यादा चालू हैं, जैसे जयसिंहपुर है, इन सब जगहों पर इनको भेज दिया जाए। बड़े बड़े साधु महात्मा गौशाला बनाए हुए हैं, उनकी गौशालाओं में भेज दिया जाए। नहीं तो ये हुआ उनका दाना, उनका चारा और उनका भूसा, ये इन्हीं लोगों के पेट में जा रहा है। ना वहाँ जानवर मर भी जाते हैं तो ये बाड़ बनवाए हुए उसी में इनको पटवा देते हैं। जबकि नियम ये है कि उनकी जो है पोस्टमार्टम पीएम रिपोर्ट पशु डॉक्टर करें और करने के बाद तब उनको जो है यथाउचित आसान गहराई में गड्ढे को खोदते हुए उनको दबाया जाए। यही सब हमारी मुख्य समस्याएं हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग करना चाहेंगे आप? शुभ नाम जानना चाहेंगे आपका? शुभ नाम शिवम किशोर, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति। तो क्या समस्याएं हैं समस्याएं जिले में, राष्ट्र में, प्रदेश में समस्याएं 9-10 महीने से चलती चली जा रही हैं। एक भी ऐसी समस्याओं का निदान इन सरकारों के द्वारा नहीं हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी किसी की सुनते नहीं हैं, चक्कर लोग लगाते रहते हैं।
कहीं सिर्फ ज्ञापन देते हैं हम लोग, और ज्ञापन का कोई महत्व नहीं समझते ये लोग, उसको भेजते तक भी नहीं हैं। तो हम ये प्रशासनिक अधिकारियों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि किसानों की, गरीबों की सुनना सीख लें वो, क्योंकि ये भारत का किसान है, उनको सिखाना भी जानता है। एक दिन ऐसा समय आएगा कुर्सी खींच के उनको उनके कार्यालय से बाहर करने का भी किसान काम करेगा, तो उनको पता चलेगा कि किसान, उनको सर्विस मिली, नौकरी करने आते हैं, हम लोगों को ज़मीन पे करते हैं, करने के बाद वो चले जाते हैं। लेकिन हम लोग वहीं के वहीं यथास्थित हम लोगों को बनी रहती है, तनख्वाह भी अच्छी पाते हैं, उसके बाद में डिमांड भी कर लेते हैं, ऐसा कर, इतना चाहिए, वो चाहिए। ये भी हम देख रहे हैं। 9 महीने 10 महीने कितने किसान साथी हमारे शहीद हो गए, आज तक किसी का ध्यान नहीं गया। अगर कहीं पे धरना प्रदर्शन लगता है तो ये सरकारें प्रशासन के माध्यम से लाठी चलवाती हैं। क्या ये लोकतंत्र है या लठतंत्र है? हम ये पूछना चाहते हैं। इसको लोकतंत्र की जगह लठतंत्र बना के रख दिया इन सरकारों ने। या हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली में लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई हमारी ही सरकार, उससे हम मिल भी नहीं पाते, अपनी बात वहाँ तक पहुँचा भी नहीं पाते, मांग पत्र भी भेजते हैं तो पता नहीं कहाँ चला जाता, कुछ समझ में हमको नहीं आता है। इसलिए हम इनको भी इनकी औकात बताने का काम करेंगे समय आने पर, या तो ये सरकारें सुन लें। नंबर 1, कृषि आयोग का यह गठन कर दें, जिससे किसानों को अपनी फसलों के दाम स्वयं निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त हो जाए, क्योंकि हर कंपनियां कुछ भी बनाती हैं, उसकी कीमत स्वयं निर्धारित करती हैं, उसके बाद में लोग खरीदते हैं। तो किसान धान गेहूँ चावल बनाता है तो वो भी अपना मूल्य निर्धारित करने का अधिकार उसको चाहिए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट को पूर्ण रूप से लागू करें, किसानों के सभी कर्जे माफ़ करें, बिजली देहात किसानों के क्षेत्र में 24 घंटे लाइट मिलना चाहिए। हम इतनी सारी मांग करते हैं, और तीनों कृषि बिल को वापस लिया जाए, यही सब मांग है हम लोगों की। इसीलिए किसान सड़कों पे इस समय धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो चुका है। हर ब्लॉकों, हर तहसीलों, हर जगह पे किसान अब जागरूक हो चुका है, वो अपनी मांग मनवा के ही रहेगा। अभी 9-10 महीने सिर्फ हुआ आंदोलन चलते हुए, अभी देश आज़ाद होने में कितने साल आंदोलन चला था। तो ये आंदोलन अभी ख़त्म नहीं होगा, ये अभी चलता जाएगा, उग्र रूप लेता जाएगा। सरकार को लाठी चलाना है तो चलवावे, जय जवान जय किसान का हम नारा देते हैं, आपस में ही हम लोगों को टकरवा दे, क्योंकि जवान किसान के घर से ही जाते हैं। कभी किसी मंत्री विधायक के घर से कोई भी जवान हमें नहीं देखने को मिला, ना कोई कांस्टेबल दिखाई दिया। जब गए हैं तो किसान के घर से ही लोग गए हैं, तो आपस में लड़ाने का काम भी यही लोग कर रहे हैं। अच्छा, कई 9-10 महीने से वहाँ पे दिल्ली में काफ़ी किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का जो एक मनोबल होता है, प्रदर्शन देखने को मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से भी किसान निकलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि उनकी सपोर्ट में भी किसान निकले हों। जो वहाँ 9-10 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट के लिए आगे आए हों या धरना प्रदर्शन किया हो, ऐसा क्यों नहीं निकले हैं? गांव से भी किसान निकले हैं, गांव से भी निकले। अगर गांव से नहीं निकले हैं तो दिल्ली में कैसे पहुंचे हैं? हर ज़िलों से लोग गए हैं। अभी 5 तारीख को महापंचायत वहां पे हुई थी, वहां पे काफ़ी संख्या में लोग गए थे, हर जगह से लोग गए थे। लेकिन अब देखना आप लोगों को है, आप लोग पता लगाइए, देखिए कौन कहाँ से गया है, तो आपको भी जानकारी मिलेगी। तो आप लोग कार्यक्रम में आके आप जानकारी ले लेते हैं। अगर आप लोग सबसे पूछे तब भी जानकारी तब भी मिलेगी। आप लोग ही तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आवाज़ तो आप ही लोग उठाएंगे। और तो हम लोग तो जानते हैं गरीब किसान मजदूर हैं, हमारी आवाज़ को सब दबाने का काम करते हैं, आप ही लोग उठाएंगे। इसलिए सब लोग जा रहे हैं आंदोलन में, शरीक हैं, सहयोग कर रहे हैं। और जहाँ तक है कृषि आयोग का गठन भी करवाएंगे, और ये तीनों कृषि बिल को वापस भी करवाएंगे जी। तो इस समय किसानों की मुख्य समस्याएं, जो किसानों को किन मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? शुभ नाम जानना चाहेंगे आपका? हाँ, हरिराम यादव, ग्राम गया सुखदीन। क्या कहना चाहेंगे सरकार से हमारे चैनल में? मैं सरकार से यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे क्षेत्र में या उत्तर प्रदेश में सरकार इतनी गिरी हुई है कि जो गौशालाएँ बनी हुई हैं वहाँ स्वच्छ रूप से उनको निर्धारित नहीं, छुट्टे जानवर को निर्धारित नहीं किया जा रहा है, न उनको चारा दिया जा रहा है, न सही ढंग से उनको भोजन मिल रहा है। और मर जाते हैं तो ले जाकर घिसिया करके कहीं नाले में फेंक देते हैं, कहीं कहीं इधर उधर बदबू से सारा आक्रमण जो है फैल रहा है, बीमारियाँ फैल रही है। अधिकारी उस पर निर्माण होना चाहिए गाँव-गाँव में, गाँव में छोटा छोटा निर्माण कर दें। 80 जानवर के 50 इसके लिए भी आप लोग ज्ञापन वगैरह
हाँ, जहाँ जहाँ ज़मीन मिले उसको खाली गवर्नमेंट को, प्रशासन को छोटा छोटा गौशाला भर्ती कर दे, वहाँ एक आदमी तैनात कर दे, और ना हो प्रधान को सौंप दिया जाए कि 1 कुंटल भूसा दे। हर एक ग्राम सभा एक जनता मतलब प्रति आदमी 1 कुंटल अगर जानवर के लिए देता है तो ये रखवारी नहीं पड़ेगी वहाँ गौशाला में। और उनका आज हमको आपको बताना चाहेंगे कि हर तरफ सरकार को ही दोषी ठहराया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो छुट्टे जानवर यहाँ पे गौवंश छूटे हैं, कहीं ना कहीं उसमें जनता का भी हाथ है कि उन्होंने छोड़ा है। इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन क्या कर रहा है कि लोगों को जागरूक करते हुए कि अपने गौवंश को न छोड़े, क्या? जी सही बात आपने पूछा है, इसको भी हम बताना चाहते हैं। ऐसा है, जब घर में एक किसान है, उसके 4 बच्चे होते हैं, अगर एक बच्चा गलत काम करने लगे, कोई भी सहयोग घर परिवार में ना करे, एक भी पैसा का व्यवसाय ना करके ना लाके ना दे, तो वो परिवार उस बच्चे को भी घर से निकाल देता है। ये गायें हैं, न दूध दे रही हैं, न घी दे रही हैं।